गई। क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे? उनके मंत्री कह रहे हैं कि अगर इस तरह का होगा तो लाठी गोली चलेगी, तो ऐसे लोगों को तो बर्खास्त करना चाहिए। तो अफसरशाही से सरकार चला रहे हैं और जनता को दमनकारी नीतियों से परेशान कर रहे हैं। तो मर्डर पर उतारू हो चुकी, तो पूरी तरह से डिरेल्ड और कह लीजिए कि फेल सरकार है। सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार अचानक से बुरी तरह फंस गए हैं और इतना मजबूती से फंसे हैं कि जीतन राम मांझी जो हाल फिलहाल में ही उनसे अलग हुए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा मांग दिया है। ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में नीतीश कुमार को ला करके खड़ा कर दिया गया है, इस्तीफ़ा तय है। नीतीश कुमार की सरकार रहे या जाए, इस्तीफ़ा तो होना है। अब इस बात को लेकर के पूरा दावा कर रहे हैं जो प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, श्याम सुंदर शरण हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह की घटना कटिहार में हुई है और जिस तरह से पुलिस, जिसके मुखिया कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं, वो विभाग उनके पास है और उनके मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ लगता है कि मंत्री जी को अब किसी भी तरह से अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। श्याम सुंदर शरण ने जीतन राम मांझी की तरफ से इस्तीफ़ा मांगा है कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी विजेंद्र यादव का इस्तीफ़ा लें। इतना ही नहीं, उन्होंने विजेंद्र यादव को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कहा जा रहा है कि एक गुस्से का, खीस का इजहार है। बिना इस्तीफ़ा के नीतीश को बचना नहीं होगा और बिना इस्तीफ़ा लिए नीतीश कुमार से लोगों का जो गुस्सा है, खीस है, वो नहीं उतरेगा। क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। कटिहार की घटना को कैसे आप देख रहे हैं? कटिहार की घटना को हम लोग देख रहे हैं कि तानाशाही है और हिटलर शाही पर ये लोग उतर चुके हैं। अब जनता अगर आपसे कोई डिमांड करने आ रही है, बिजली का जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, इतनी भीषण गर्मी है, लोगों की खेती बाड़ी तो छोड़ दिए, पानी पीने को मुहैया नहीं हो पा रहा है, और इस भीषण गर्मी में लोग कैसे अपना दिन और रात बिता रहे हैं, ये तो सरकार को चिंता है नहीं। और उसकी मांग करने का लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन, यह तो हम सबों का मौलिक अधिकार है ना। अब सरकार से कोई बात करने को कहाँ जाएगा आदमी? अब उस पर अगर आप गोली चला देंगे, उस पर आप इस तरह का, अब हत्या एक तरह से इसको कह सकते हैं, तो मर्डर पर उतारू हो चुकी, तो पूरी तरह से डिरेल्ड और कह लीजिए कि फेल सरकार है। तो मंत्री चाहे नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे? 2 लोग की मौत भी हो गई। क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे? उनके मंत्री कह रहे हैं कि अगर इस तरह का होगा तो लाठी गोली चलेगी, तो ऐसे लोगों को तो बर्खास्त करना चाहिए। और नैतिकता का एकदम कह लीजिए कि इन लोगों को कोई पता नहीं है। सिद्धांत तो अपना बेच ही दिया, नैतिकता भी ख़त्म कर दिया, मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं। क्या आप मान रहे हैं कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर सही जांच करा पाएगी सीबीआई से? कतई नहीं। एक भी मामले पर आज तक बिहार सरकार की कोई जांच नहीं हो पाई और केवल लीपापोती होती है। ये लोग तो पोस्टमार्टम के पहले उसका रिपोर्ट जारी कर देते हैं। क्या ये लोग जांच कराएंगे? यही लोग तो काम, अब इन लोगों को अब तो स्पष्ट है ना, जब मंत्री उसको सही ठहरा रहे हैं फिर क्या जांच होगी और कितना मनोबल बढ़ेगा उन अफसरों का? तो अफसरशाही से सरकार चला रहे हैं और जनता को दमनकारी नीतियों से परेशान कर रहे हैं। विजेंद्र यादव बोल रहे हैं कि सही। विजेंद्र यादव भकलोल मंत्री हैं, गुटखा मंत्री हैं, न बोलने आता है, न उनको की तमीज़ का कोई मतलब है। वो जिस तरह से बात करते हैं लोकतंत्र में, वो नहीं चल सकता है। विजेंद्र यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। सब मेंटल केस है। आप कहेंगे कि जनता पर हम गोली चलवा देंगे, आप कहेंगे कि वो सही है, तो ऐसी घटनाओं को सही जो ठहराने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है? विजेंद्र यादव इस सरकार के लिए अब कह लीजिए कि कलंक हैं। मणिपुर की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मणिपुर में तो शर्मनाक घटना हुई है। नहीं, निश्चित तौर पर मणिपुर की जो घटना है हम सबों के लिए और मानवता को शर्मसार करने वाली है। मणिपुर के लिए तो, बाकी उसके लिए अब तो आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी प्रयासरत है, राज्य सरकार भी वहाँ कोशिश कर रही है, लेकिन मणिपुर में एक लंबे समय से 2 समुदायों के बीच में वहाँ कुछ सरकार भी उस मामले को समझा पाने में असफल हो रही है और कोर्ट का भी जो फैसला आया उसके कह लीजिए कि प्रतिरोध में उन लोगों ने इस तरह का एक युद्ध छेड़ दिया है। तो सरकार को तो अब मणिपुर का घटना जो है वो कोई आज नया नहीं हुआ है, 1949 से वो लड़ाई चल रही है
और वो धीरे धीरे जो है उसको जितना दबाने का कोशिश हो रहा है वो उसको बड़े स्तर पर देखना पड़ेगा। सरकार भी देख रही है, कहीं तो कुछ चूक हो रही है, उसको हम लोग कैसे कह सकते हैं मणिपुर की। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं ये कांड जो है बरबगत होते रहती है, कितना हम देखें। नहीं, वो आप शब्दों का चयन अलग है, वो एक बात को आप दूसरे रब में नहीं कह सकते। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा होते रहता है, उन्होंने कहा कि इस तरह से मणिपुर का संघर्ष जो है लंबे समय से चल रहा है और हम सब जानते हैं वहाँ तो AISPA लागू था, इसको पैच कर दीजिएगा। वहाँ तो आपने देखा होगा कि लंबे समय से एक तरह से हम उसको कहें तो कश्मीर में जैसे घटना घटती थी तो कमोबेश वही स्थिति वहाँ भी है। कुछ है जो कि लोग आपस में नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, तो सरकार उस पर काम कर रही है, केंद्र सरकार उस पर गंभीर है। बाकी तो अब देखिए उसको क्या कहा सकता, अच्छी उसको तो कहीं से भी हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।